So, hello future English masters, welcome back to my another video. If you want to score 7 plus in your IELTS and speak English fluently too, please don't forget to hit that subscribe button and ring the notification bell so you never miss a lesson. So now let's get started with our today's video, that is negative interrogative sentences that come under the category or tense that is present simple or indefinite. Okay, so yesterday we talked about interrogative sentences that are the part of present simple और indefinite tense एंड आज हम बात करेंगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो अकेले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं, जो जब हमने किसी से प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, नेगेटिव मैंने आपको बताया था जहाँ पे नो आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। जब हमने किसी से नो में क्वेश्चन पूछना है वो क्या बन जाता है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो इंटेरोगेटिव के सेंटेंस की जो आइडेंटिटी थी वो क्या थी, अगेन ता है, ती है, ते है। तो जो नेगेटिव इंटेरोगेटिव होगा उसकी क्या आइडेंटिटी होगी, एग्जैक्टली उसमें क्या लग जाएगा, नहीं। ठीक है, वो क्या बन जाएगा फिर, नहीं ता है, ठीक है, नहीं ती है और नहीं ते हैं। गॉट इट गाइस, नहीं ता है, नहीं ती है, नहीं ते हैं। जब हमने किसी से नाम में क्वेश्चन पूछना है वो किसके अंदर आएगा, नेगेटिव इंटेरोगेटिव के अंदर आएगा। ओके, तो अगेन इसके टू टाइप्स में मैंने इसको क्लासिफाई करा है, फर्स्ट इज सिंगुलर एंड सेकंड इज प्लूरल। सिंगुलर कौन सी होती है, सिंगल, एनीथिंग दैट इज सिंगल वो क्या होता है, सिंगुलर। और प्लूरल क्या होता है, मोर देन वन, जो सिंगल से ज्यादा हो। तो सिंगुलर का रूल क्या होता है, डज नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंटेरोगेशन। डज नॉट इज अ पार्ट ऑफ रूल, ठीक है, इसको आप एज अ शॉर्ट फॉर्म डजंट भी बोल सकते हो। सब्जेक्ट इज जिसके बारे में बात हो रही है, वर्ब क्या है जिसके बारे में बात हो रही है, वो क्या काम कर रहा है, दैट इज वर्ब, एंड ऑब्जेक्ट इज जिसके ऊपर काम हो रहा है, एंड देन साइन ऑफ इंटेरोगेशन। जैसे कि अगर मैंने किसी से पूछना है, मेरी फ्रेंड जो है वो आज स्कूल नहीं आई, तो मैंने पूछना है कि क्या मेरी फ्रेंड आज स्कूल नहीं आई, तो वो मैं जब नाम में क्वेश्चन पूछूंगी वो मैं किस रूल का यूज करके पूछूंगी, नेगेटिव इंटेरोगेटिव का। ठीक है, और अगेन कौन सी टाइप होगी, ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट टेंस ही रहेगा। बस क्या हो जाएगा, इसकी जो आगे की टाइप है वो चेंज्ड है, दैट इज नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो लेट्स गो थ्रू द एग्जाम्पल्स। तो पहली एग्जाम्पल है, डज नॉट राम लाइक टू पार्टी एट नाइट, क्या राम रात में पार्टी करना लाइक नहीं करता है। अगर मैंने इसको पूछना था क्या राम रात में पार्टी करना लाइक करता है, तो मैं सिर्फ डज ही लगाती, वो क्या होना था, अकेला इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बट अब मैं क्वेश्चन ही ना में पूछ रही हूँ, तो इसी कारण क्या अभी मैंने कौन से सेंटेंस के रूल का यूज करना है, फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव का। सो डजंट राम लाइक टू पार्टी एट नाइट, क्या राम रात में पार्टी करना लाइक नहीं करता है। देन डज नॉट शी वर्क ऑन एनी प्रोजेक्ट, क्या वो किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं करती है। और लास्ट एग्जाम्पल है हमारी, डज नॉट ही लाइक टू रीड बुक्स, क्या वो बुक्स पढ़ना लाइक नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्लूरल है, प्लूरल का क्या रूल है, डू नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। डू नॉट यू लाइक इटालियन फूड, क्या तुम्हें इटालियन फूड नहीं पसंद है। नेक्स्ट, डू नॉट डॉक्टर्स ट्रीट पेशेंट्स वेल, क्या जो डॉक्टर्स हैं वो पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। और लास्ट एग्जांपल है हमारी, डू नॉट साइंटिस्ट्स मेक न्यू रिसर्चेस, क्या साइंटिस्ट जो है वो नई रिसर्चेस नहीं करते हैं। यहाँ पे आप डू भी लिख सकते हो।
क्योंकि एक और कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि अगर पहले हमने डू लिख दिया है तो फिर डू हम एज अ वर्ब लिख सकते हैं। यस, डेफिनेटली गाइज आप लिख सकते हो या बोल सकते हो, क्योंकि जो आगे वाला डू है इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ आवर रूल, बट जो आगे आपने एज अ वर्ब रूल डू लिखना है वो वर्ब होगी, वो आप अलग से लिख सकते हो। तो डू नॉट साइंटिस्ट डू न्यू रिसर्चेस भी आप लिख सकते हो। ओके, सो गाइज अगर आपको प्रॉपरली इंग्लिश को सीखना है तो आप प्लीज इसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में जो भी मैं आपको करवा रही हूँ उसको प्लीज इम्प्लीमेंट किया करो। रेगुलर बेसिस पे जो जो एक्टिविटीज होती हैं उसको आप प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस में जरूर बोल बोल के देखा करो, क्योंकि इंग्लिश जो है वो पढ़ने से नहीं आती है या रूल्स को याद करने से नहीं आती है, इंग्लिश हमेशा बोलने से आती है। ठीक है, तो प्लीज बच्चों इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। सो जो हमारा प्रेजेंट सिंपल या इनडेफिनेट टेंस है वो आज यहीं पे फिनिश होता है। ये इसकी लास्ट टाइप थी, कल हम करेंगे 1.2, दैट वुड बी आवर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट में हम एक वर्ड लिस्ट जो है वो किया करेंगे, तो आज की वर्ड लिस्ट है, काफी इजी से वर्ड्स हैं जो हम रेगुलर लाइफ में हमारी यूज होते हैं। सबसे पहला वर्ड है कफ। कफ का मतलब होता है खांसी। ठीक है, हर किसी को खांसी आती है। ठीक है, तो कफ क्या होता है, इसको खांसी करने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कफ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही वेंट टू कंसल्ट डॉक्टर ड्यू टू कफ, उसको खांसी थी इसी कारण वो डॉक्टर के पास गया। नेक्स्ट है स्नीज। स्नीज का मतलब क्या होता है, छींक या छींकना। ठीक है, एवरीवन स्नीजेस ऑन रेगुलर बेसिस। ठीक है, और इसकी एग्जाम्पल क्या है, द साउंड ऑफ स्नीज कैन ट्रेवल एट हाई स्पीड्स। जो स्नीज की साउंड होती है ये हाई स्पीड्स पे ट्रेवल करती है। Got it, guys? I hope you like this video, and please ignore the background sounds and just focus on the lectures that I've given to you. So guys, thank you so much for watching my video, and please support me. Please subscribe my channel and share it with your friends also. Thank you so much, guys.